राधे राधे। जय गुरु जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है दो एक्सक्लूसिव क्लास का। एक तो है मैजिकल स्प्रे और दूसरा है हुडू रेमेडीज। तो बने रहिए और बहुत सारी रेमेडीज लेके जाइए। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और राधे राधे मैम। आलिया मैम राधे राधे। पहले एक बार सभी मिलके राधे राधे कर लेते हैं। जी। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे। राधे। तो जैसा कि मैं अभी आपसे बता रही थी कि आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम 1 डे 2 ब्लेसिंग क्लासेस कर रहे हैं। एक तो होने वाली है हुडू रेमेडीज पर, दूसरा होने वाला है मैजिकल स्प्रे पर। ये दोनों तरीके की मैम ये क्लास हिंदी में ही होने वाली है, और जो पेड क्लास होने वाली है वो भी हिंदी में ही होने वाली है। जी। तो जो हुडू रेमेडीज होती हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये काला जादू होता है, पर वाइट मैजिक भी होता है। तो हुडू रेमेडी क्या होता है? ऐसी सेशन होता है जिसमें हम ऐसी रेमेडीज करते हैं जिससे हमारी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आए उन सब चीज़ों का। दूसरा है कुछ स्प्रेज होते हैं जिनको बनाने से और यूज़ करने से आपकी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंजेस आते हैं। तो ये दोनों क्लास के लिए हमारे साथ हैं आलिया मैम। बस आप बने रहिए, 1 मिनट में उनको लेती हूँ। जी। तो आलिया मैम को बुलाने से पहले एक बार उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। आलिया मैम एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और रेमेडी एक्सपर्ट हैं। वो बहुत सारी रेमेडीज की क्लासेस करती हैं एस्ट्रो भारत पर। एन नंबर ऑफ क्लासेस मैडम की रेमेडीज पर चलती हैं। तो स्वागत है आलिया मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। अब आप आए हो तो एक बार दोबारा कर लेते हैं राधे राधे। राधे 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 टू ऑल। राधे राधे जी। राधे 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 राधे। राधे मैम। राधे बोल। राधे 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 मैम। राधे। राधे राधे। आज आप क्या सीखना है? सब अनम्यूट है, बोल सकते हैं अभी तो। हुडू हुडू कूदो। लास्ट टाइम आपने बताया था। और वेरी स्प्रे गुड। क्लास। फिर कैमरास क्यों बंद है? मैं नहीं सिखाऊंगी किसी को भी। जो कैमरा ऑफ करेगा उसको नहीं सिखाऊंगी और सबको सिखाऊंगी, बता दो। चलो। हाँ। चेहरा दिखेगा तो एनर्जी कनेक्ट करेगी ना, ऐसे कैसे करेगी बताओ? और इतनी इंपॉर्टेंट चीज सीखना है। आज तक जितने भी थॉट्स थे, जितने भी मिथ्स थे, सारे आज हटने वाले हैं। सबके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ये आज इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इसमें तो अपनी एनर्जी को मैडम एक्टिव एक करो। सेकंड में सबको म्यूट कर देती हूँ, अलग अलग आवाजें आ रही हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी मैम शुरू कीजिए। जॉली जी बाहर है तो कोई बात नहीं, जो लोग घर पे बैठे हैं आराम से कंफर्टेबल बैठे हैं उन्हीं को कह रही हूँ मैं कैमरा ओपन करने के लिए, ठीक है? नो प्रॉब्लम। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ऑफिस में है, कंडीशंस अच्छी नहीं है खोलने जैसी, तो मत खोलें, ठीक है? शिवाजी जी सर, आपने हैंड रेस किया, आपको कुछ कहना है? फिर मैं क्लास को स्टार्ट करूंगी प्रेयर करके। आप अनम्यूट कीजिए और बोलिए। राधे राधे सुनील जी सर। राधे राधे अलका मैम। बोलिए, आप बोलिए। सुनील जी शिवाजी सर नहीं बोल रहे हैं, आप अनम्यूट कीजिए। मैम मैं सिर्फ है ना अपने प्लेटफॉर्म पे सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैंने ना एनिमल टोटेम का क्लास किया था, उसके बाद में मेरा व्हाट्सएप में इश्यू आ गया मेरा नंबर में। और मैंने अपना ऑफिस से वगैरह हेल्प मांगा। मैम सब लोग बहुत कोऑपरेटिव है मैम। मैं टीम में किसी को नाम से भी नहीं जानती हूँ ना, तो भी मुझे सबने बहुत हेल्प किया मैम। मैं थैंक यू। सबको थैंक यू। और आपने तो मैम जो हम लोगों को सिखाया उसमें जितना बोला उससे बहुत कुछ ज्यादा ही सिखाया। मैंने वो शेयर भी किया था, ग्रुप में भी वही लिखा था कि जितना बोला उससे बहुत ज्यादा सिखाया। लेकिन मैम मैं दिल से सबको ऑफिस में जिन्होंने मुझे थैंक हेल्प किया ना, मैं सबको दिल से थैंक यू मैं ब्लेस करती हूँ कि मैं इतना मुसीबत में फंसी हुई थी ना।
मैं इतना स्ट्रेस्ड आउट थी। मैंने अभी तक मैं टेम्पररी नंबर पे हूँ, पर उन्होंने मुझे बोला आप कोई टेंशन नहीं लो, आपका नंबर हो गया फाइनल, जब भी बोलना हम वो ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। मुझे क्योंकि मेरी वेबिनार्स भी मिस हो रही थी ना, मुझे पता ही नहीं था, तो उन्होंने वो वाला इसमें भी ज्वाइन कर दिया मुझे और सब कर दिया। मैम सच्ची में अपना प्लेटफॉर्म पे सब लोग बहुत हेल्पफुल है मैम। मैडम आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम हम सबके साथ हैं, हम जो प्रॉमिस करते हैं उसको हमेशा पूरा करेंगे। आपने इतना उससे अच्छा ज्यादा ही मुझे। देते हैं मैम, उससे ज्यादा देते हैं। मैं पहले कैसे ना इतना सब कुछ वेबिनार्स वगैरह होता है ना वो ज्वाइन करती थी, मैंने क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हुए थे इतने, 2 ही क्लासेस अपने प्लेटफॉर्म पे लिए। लेकिन मैम सच्ची में मैं इतना मैं आई गॉट सो इमोशनल ना कि ऐसे भी हेल्प करते हैं करके इमीडिएटली वो मुझे अपना टेक का टीम से उन्होंने कनेक्ट करवा दिया और उन्होंने मुझे गाइड किया और इमीडिएटली मुझे सब हेल्प किया सब लोगों ने। जी जी, थैंक यू। थैंक यू मैम। अब क्लास की स्टार्ट करते हैं। और जिस जिसने जहां जहां से अपना इंट्रोडक्शन दिया है मैंने सबका पढ़ लिया है, सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। ठीक है, सबसे पहले मेरी क्लास का रूल है, हम एक छोटी सी प्रेयर करेंगे कि आज के दिन जो भी हम सीख रहे हैं उसमें भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ रहे और हम उस सब चीजों को अच्छे से ग्रैब कर पाए। ठीक है। ठीक है। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरूं चरण में शीश, ज्ञान भक्ति मोहि दीजिए परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धरूं जोड़ू मैं दोनों हाथ। ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। सभी को राधे राधे एक बार फिर से। आज जो सबसे पहली टॉपिक मैं लेने वाली हूँ वो है वुडू मैजिक। क्योंकि ये एक अननोन टॉपिक है जिस पे ज्यादा लोग बात नहीं करते। इसके बारे में बहुत सारी गलत फहमियां हैं लोगों को, ये क्या होता है, कहाँ से आया, क्यों किया जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या होता है, आज उसी पे चर्चा की जाएगी। उसके बाद हम करेंगे स्प्रे मैजिक। स्प्रे मैजिक के बारे में आप सब लोग पहले से जानते हैं, जो लोग मेरी ऑयल की क्लास में हैं, उनको सबको पता है स्प्रे मैजिक क्या होता है। तो उसके ऊपर बाद में चर्चा की जाएगी, सभी के सवाल लिए जाएंगे। पर मैं चाहती हूँ पहले आप कुछ नॉलेज ग्रैब कर ले। भजन जी सर, शिवाजी सर, आपका हैंड रेज है मुझे दिख रहा है, मैं सबको लूंगी ठीक है। पर मैं चाहती हूँ क्लास की स्टार्ट में आप जितने लोग, इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं, उनका सम्मान करते हुए, सभी का सम्मान करते हुए मैं इस क्लास की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले हमें समझना हुडू है क्या, हुडू होता क्या है। आज तक लोग समझते हैं कि हुडू एक ब्लैक मैजिक है, यही सब लोग समझते हैं। अगर आप मेरी बातों से एग्री हो तो थम्स अप दिखा सकते हैं, अगर एग्री नहीं है तो थम्स डाउन भी दिखा सकते हैं। ठीक है। अब इस चीज को समझिए, सभी को लगता है हुडू एक ब्लैक मैजिक है, आज तक यही लगता था ना, डॉल्स पे किया जाने वाला मैजिक हुडू होता है। तो मैं ये बता दूं कि डॉल्स पे किया जाने वाला जादू, जैसे कि पुराने जमाने में फिल्मों में दिखाया जाता था कि हुडू डॉल्स होती है, उन पर जादू किया जाता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर सभी का ध्यान खींचना चाहूंगी, वो हुडू नहीं होता था, वो वूड होता था। प्रोनाउंसिएशन लगभग लगभग सिमिलर है, इसीलिए लोगों को लगता था। और जो फिल्मों में दिखाया गया वो सच नहीं है, वो एक अधूरा ज्ञान है जो लोगों को भ्रमित करने के लिए, डराने के लिए हॉरर मूवीज में यूज किया जाता था। एक ने यूज किया, उसकी ट्रिक काम कर गई, उसके बाद लगातार किया जाता। अभी कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हुआ था कि 15 नंबर की जर्सी में एक प्लेयर गिर जाता है और तड़पने लग जाता है, और वही कैमरास ने एक लेडी को कैप्चर किया जिसके हाथ में एक डॉल है, वो उसमें सुई चुभाती है और उसी जगह पर उसको पेन होता है और वो प्लेयर गिर जाता है। तो वो होती है वूडू डॉल्स। इट्स नॉट हुडू, इट्स वूडू डॉल्स। वो होता है प्योरली प्योरली ब्लैक मैजिक। देखा था, जॉली सर ने बोला, मैंने देखा था, मोस्टली लोगों ने देखा था। तो वो होता है एक ऐसा डॉल मैजिक जिसके ऊपर एज अ पर्सन की बॉडी बताकर किया जाता है। जैसा कि मैं हर वेबिनार में कहती हूँ, मैं सनातनी हूँ, हम पूरी टीम बहुत सनातनी है, हम धर्म को बहुत मानते हैं, हमारा हर तरीके के धर्म का हम सम्मान करते हैं। तो मैं कभी भी अपने प्लेटफॉर्म पे ऐसी गलत चीज नहीं लेके आऊंगी। जो हुडू होता है उसमें भी कई सारे लोग ब्लैक फॉर्म भी यूज करते होंगे, पर हम जो यहाँ पर सीखेंगे वो प्योरली प्योरली प्योर साइंस है। और वो
पूरी तरीके से आध्यात्म है उसमें। जब तक आप भगवान को इन्वोक नहीं करोगे, अपने पितरों को, कुल देवी देवताओं को इन्वोक नहीं करोगे, तब तक ये एनर्जीज काम नहीं करेंगी। ठीक है, ये भी एक प्राचीन काल से चली आ रही पूजा पाठ की एक परंपरा है। हाँ, ये हमारे धर्म संस्कृति की नहीं है, हिंदू धर्म संस्कृति की नहीं है, पर हम अपग्रेडेड हो चुके हैं। हम बाहर की संस्कृति की भी सभी चीजों को बड़े दिल से स्वीकार करते हैं, चाहे जार मैजिक है, ऑयल मैजिक है, या और कोई भी मॉडर्निटीज है। पर तो हमें इसका भी नॉलेज होना चाहिए, इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए ये क्या होता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि हुडू होता क्या है। बहुत साल पहले, मतलब 1600 और 1800 ईस्वी के बीच, अमेरिका में जो समय चल रहा था, उस समय अमेरिका वालों ने क्या किया था, जैसे हमारा भारत देश भी गुलाम हुआ था, उसी तरह अफ्रीका भी गुलाम हुआ था। तो अफ्रीका से कुछ गुलामों को अमेरिका लाया गया, कुछ नहीं, काफी बड़ी संख्या में लाया गया, ऐसे समझो। तो वहां पर ये जो अफ्रीकी लोग थे एज अ गुलाम रहते थे। तो इनके पास ना तो कोई पावर्स थे, ना इनको हक दिए जाते थे। जैसे हमारे इंडिया को गुलाम बनाया गया था, तो कोई हक दिए गए थे क्या? मतलब जितनी चाहे मजदूरी कराओ, खाने को नहीं। जो जो दुख हमारे इंडिया वालों को थे, वही की वही समस्याएं अफ्रीका के गुलामों को थी, जो अमेरिका में रह रहे थे। मतलब उन्हें अमेरिका ले जाया गया था मेहनत मजदूरी कराने के लिए। उनके पास कोई हक नहीं। जैसे आपने बहुत सारी मूवीज देखी होगी ना, केजीएफ वगैरह, जिसमें गुलाम बनाकर रखाया जाता है, रात दिन काम कराया जाता है, उसी तरीके से अफ्रीका के लोगों को रखा जाता था। अब उनके पास कोई हक नहीं। अब उनके जीवन में अगर समझो कोई समस्या है, तो वो क्या करेंगे? अगर आप सपोज करो एक सिचुएशन कि आपको गुलाम बना दिया गया है, XYZ किसी को भी गुलाम बना दिया गया है, तो उसके पास कोई राइट्स नहीं है, प्रॉपर गुलाम की जिंदगी है उसकी। तो उसे, वो अपनी परेशानियों का उपाय कैसे करेगा, सोचो। और ये वाली सिचुएशन को मैं आज के सिचुएशन के साथ मैच करके देखूं तो देखो, कई सारे ऐसे थॉट्स हैं कि घर में जो महिलाएं रहती हैं वो ये नहीं कर सकती, यहाँ नहीं जा सकती, ऐसे रिचुअल करेंगी तो उन्हें माना जाएगा, जादू टोना कहती है। बहुत से लोगों के पास आज भी वो राइट्स नहीं है। बहुत से समाजों में लड़कियों को इज्जत नहीं दी जाती, उन्हें हक नहीं दिए जाते। ऐसे बहुत से उदाहरण भरे पड़े हैं। तो अगर आपके पास कोई राइट्स नहीं है, अधिकार नहीं है, कुछ कर नहीं सकते हो, तो आप बताओ अपनी समस्याओं के समाधान कैसे करोगे? समस्याएं तो सबके जीवन में, ये तो सभी मानते हैं। तो उनका सॉल्यूशन कैसे करें? तो ये जो क्लास है, ये उस तरीके के लोगों के लिए जिनके पास इतनी आजादी नहीं है कि वो कुछ दिखा कर सके। तो छुपाकर किया जाने वाला एक उपाय, वो आध्यात्मिक ही है, मैं पहले ही बता दूं। और इसका अगर आप यूज गलत तरीकों में करते हैं, तो आप अपने कर्मों के भागीदार स्वयं हैं। मैं अपने सारे कॉर्ड्स कट करती हूँ, मैं आपके बुरे कर्मों में कहीं भागीदार नहीं हूं। मैं जो आपको अच्छा ज्ञान सिखा रही हूँ, वो सिर्फ आप अच्छे के लिए यूज करेंगे, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगी। ठीक है। तो उन गुलामों ने क्या किया, अफ्रीका में ट्राइबल एरियाज में जो चीजें चल रही थी ना, ट्राइबल एरियाज में जो चीजें चल रही थी, जो उनकी परंपराएं थी, वो क्या करते थे, कुछ देवताओं का आह्वान करते थे, कुछ उपाय करते थे। उपायों में क्या यूज करते थे भाई? जंगलों में रहते थे, आदिवासी थे, तो पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, कुछ पत्थर, जिसे आजकल हम क्रिस्टल्स कहते हैं, उस तरीके के पत्थर, कुछ बेसिक इस्तेमाल वाले होने वाली चीजें, जैसे फल फ्रूट, जैसे फूल, इन तरीके की चीजों का इस्तेमाल कर कर वो कुछ उपाय करते थे, अपने भगवान को अर्पित करते थे। वो उनके उनके यहाँ का रिचुअल है। उपाय करते थे, भगवानों को आह्वान करते थे। उनके लिए उन्हें तस्वीरें नहीं चाहिए थी, उनके लिए उन्हें सिंबल्स नहीं चाहिए थे, मानसिक रूप से उन्हें इन्वोक करते थे, और फिर अपनी इच्छाओं की पूर्ति कराते थे। इच्छाओं की, या जो उनके जीवन में समस्याएं थी, उनको उनकी पूर्ति कराते थे। यही काम होता था इन सब लोगों का। तो यहीं से आता है हुडू मैजिक। तो ये जो वो रिचुअल करते थे ना, उसे हुडू कहा जाता था। उनके यहाँ पर इसे हुडू कहा जाता था। एक सेकंड में आगे बढ़ने से पहले, भजन जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? प्लीज अनम्यूट करके बोलिए मुझे, बोलिए। जी मैम, शरीर में अच्छा खासा आदमी मतलब कहीं पर दुर्घटना से जिंदगी में ऐसा कुछ हो जाए तो फिर उसको मतलब वापस जिंदगी में कैसे आ सकता है वो। सर मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैम मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी मेरी। अभी जी सर। सुनाई दे रहा है आपको? हाँ हाँ सर, सुनाई दे रहा है। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी आपकी, आगे बोलिए। तो मैम किसी मतलब दिन दशा की वजह से शरीर में कोई ऊपरी चक्कर आ गया। उसको सर। तकरीबन 13-14 साल से ऊपर हो चुके हैं। ठीक है। अब मैं ठीक तो हो चुका हूँ, पर पहले जैसा आत्मा में अनुभव नहीं होता है कुछ भी। सर उसके लिए आपको धार्मिक चीजों से जुड़ना पड़ेगा। किसी भगवान के यहाँ जाइए, कोई स्थान पे जाइए जो भारी स्थान हो, वहां पर जाइए, उनका समाधान वहां होगा। हम स्पिरिचुअल गुरु
मतलब स्पिरिचुअल मंदिरों के पुजारी या गुरु नहीं है। हम सिर्फ ज्ञान बांटते हैं, जो ज्ञान हम लेते हैं वो ज्ञान हम बांटते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी समस्या का समाधान इस तरीके से हो सकता है तो आप प्रयास कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पर झूठ नहीं फैला रही, धोखा देने के लिए नहीं बैठी, एक क्लास में बुलाने के लिए मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैं बता दूं कि इन सब चीजों का उपाय ये देवी देवताओं के स्थानों पर जाकर ही होता है। तो इसलिए आप इस वहम में ना रहें कि ये चीजें आपको उन ऊपरी हवाओं से बचा सकती। ये है और हमारे मैम, जीवन में आने वाली छोटी मोटी समस्याओं से दूर करने के लिए, सांसारिक जीवन की समस्या, ये सर बड़ी चीजें, ये हमारे बस से बाहर है। ठीक है जी सर, थैंक यू। चलिए, अब जीवन में पैसा, शारीरिक कोई बीमारी, शारीरिक कोई बीमारी, हमारी कोई इच्छा, विश मैनिफेस्टेशन, करियर, जॉब, रिलेशनशिप, ये सब जो चीजें होती है ना बेसिक लोगों के जीवन में जो समस्या होती है उनका समाधान हम इन तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज को समझेंगे कि बहुत से लोग जो हुडू को जादू समझते हैं, तो ये जादू भी नहीं है। ये क्या है? इसमें इसका जो स्टार्ट होने का उद्देश्य था वो था सुरक्षा, उपचार और अपने मन की विश्वास को बनाए रखना कि हाँ हमारा ईश्वर है। क्योंकि गुलाम होने के बाद बहुत से लोगों का ईश्वर पे से विश्वास उठ जाता है। तो अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखने के लिए तू अपने धर्म से जुड़े रहे और अपनी सुरक्षा करते रहे। वो भगवान की पावर्स को लेकर अपनी सुरक्षा करते रहे, और ये उनका एक हील होने का एक तरीका था, अपने जीवन को हील करने का एक तरीका था। तो ये क्या करते थे, अपने मनी की प्रॉब्लम्स, उनके ऊपर लीगल केसेस हो जाते थे, वो उनमें उन्हें पावर्स नहीं दी गई थी, अपने राइट्स नहीं दिए गए थे, उनके लिए ये छोटे छोटे आध्यात्मिक उपाय करते थे। ठीक है, कई लोग सोचते हैं कि भाई इसमें मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, भगवानों को मतलब नेगेटिव एनर्जीज को इन्वोक किया जाता है, फिर इनके ऊपर बहुत सारे रिचुअल्स किए जाते हैं जैसे कि फिल्मों में दिखाया गया था। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये कोई सच नहीं है, इस चीज को आप निकाल दो, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ है, आप में फैलाया गया वहम है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है हमारे एंसेस्टर्स की पावर्स, हमारे प्रभु की, आप मतलब हमारे जो भगवान है, जो उस भी भगवान को हम मानते हैं उनकी पावर्स, और हमारे कुल देवता या कुल देवी की पावर्स। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सामान इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है इंटेंशन। जिस इंटेंशन, प्योर इंटेंशन के साथ आप इस पर काम करेंगे उतना ही क्विकली ये रिजल्ट देते हैं। उस समय उनके पास कोई सुविधाएं नहीं थी, तो वो इन सब चीजों में इन्वेस्ट करते थे, मतलब ये चीजें करते थे, और इतनी कम खर्चे में होने वाली चीजें हैं कि मतलब वो इजीली अवेलेबल चीजें हैं, इतना हार्ड कुछ नहीं, क्योंकि उनके पास साधन कम थे ना अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो उस तरीके से रिचुअल्स करते थे, और रिचुअल्स बहुत अच्छे से काम करते थे। क्लास के लास्ट में एक स्प्रे, एक हुडू स्पेल मैं आपको जरूर सिखाऊंगी, तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाकर बने रहे हमारे साथ। ठीक है, अब इस चीज को समझेंगे कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है ना, और हुडू और वुडू में क्या डिफरेंस है, थोड़ा बहुत हम उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, ये एक फोक मैजिक है। फोक मैजिक यानी उस जगह का लोक मैजिक, यानी वहां के लोगों में जो कॉमन होता है वो एक मैजिकल ट्रिक है। ये कोई धर्म नहीं है, ये आस्था है। ये कुछ चीजों के साथ, कुछ प्रार्थनाओं के साथ, कुछ पर्टिकुलर इंटेंशंस के साथ अपनी विशेष को फुलफिल करने के लिए की जाने वाली रेमेडीज है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, लव एनहेंसमेंट कर सकते हैं। जो कोर्स कंटेंट है उसमें मैं आपको बताऊंगी किस किस के ऊपर हम बात करेंगे। तो इससे हम अपनी डिजायर्स को फुलफिल करते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये अमेरिका की है, अफ्रीका के लोग वहां रहते थे, तो उन्होंने भी वो थोड़ा बहुत कल्चर अडॉप्ट कर लिया था। तो इसमें कई सारे रिचुअल्स में बाइबल्स की प्रार्थनाओं को भी महत्व दिया जाता है। हम उन्हें नहीं देंगे क्योंकि हम सनातनी है, तो हम इसमें हमारी जो हमारी परंपराओं के हिसाब से जो हमारी प्रार्थनाएं होती हैं हम उन्हें करेंगे। ठीक है, तो हुडू क्या हुआ, आध्यात्मिक उपाय और लोक जादू की परंपरा। जैसे टैरो करने वालों को टैरो कार्ड रीडर कहा जाता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले को हीलर कहा जाता है, कुछ लोग क्रिस्टल हीलर्स होते हैं, कुछ डाउजिंग करते हैं तो डाउजिंग हीलर कहलाते हैं। तो इस तरीके से हम न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं तो हम न्यूमरोलॉजर कहलाते हैं। तो जो लोग इनमें एक्सपर्ट होते हैं, हमारे यहाँ पूजा पाठ में जो एक्सपर्ट होते हैं हम उन्हें पुजारी कहते हैं। इसी तरीके से जो लोग अपनी इस कला में माहिर होते हैं, जिन्हें पता है किस समस्या के लिए क्या उपाय करें तो इन्हें फटाफट असर होगा, तो ऐसे लोगों को भी वहां के डॉक्टर्स कहा जाता था। मतलब वहां की वुडू के डॉक्टर्स के रूप में उन्हें माना जाता था। उन्हें रूट हीलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूट हीलर कहा जाता है। ठीक है, और जो वुडू है उसमें ब्लैक मैजिक भी होता है, पर ऐसे नहीं कि उसमें भी सिर्फ ब्लैक मैजिक होता है, उसमें भी व्हाइट मैजिक भी होता है। और वो एक धार्मिक परंपरा के हिसाब से चलता है। उसमें
जो चीजें होती है वो दूसरों के लिए की जाती हैं, दूसरों को बेनिफिट भी कराया जाता है, दूसरों को नुकसान भी कराया जाता है, तो हमारा उससे कोई कनेक्शन नहीं। हम प्योरली प्योरली टू स्पेल्स सीखेंगे। अब किसी का कोई सवाल है तो अब हैंड रेस करो। पहले मैं चाहती थी आपको एक बेसिक नॉलेज दे दूं, आपको पता चले आप यहाँ पर किस लिए जुड़े हैं, क्या जानने के लिए जुड़े हैं। जी योगेश जी, सर बोलिए। अनम्यूट कीजिए सर। सर आपको कुछ नहीं कहना है तो फिर मैं आगे बढ़ जाती हूँ। मोहित शर्मा जी, सर जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। यस मैम, मुझे कुछ जानकारी चाहिए थी। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है मेरे। जी सर। हाँ मतलब 5 साल से मैं किसी लड़की से बात करता था, वो शादी के लिए रेडी थी है ना, उनकी फैमिली रेडी नहीं थी। पर 2 से 3 महीनों में प्रॉब्लम आ रही है कि लड़की भी मना कर रही है शादी के लिए, फैमिली प्रेशर से। और जी सर। इसमें क्या हो सकता सॉल्यूशन? सर मैं स्पेल सिखाऊंगी। अगर आप क्लास में आते हैं तो लव स्पेल भी सिखाया जाएगा, लव स्प्रे भी सिखाया जाएगा। दोनों क्लासेस अलग अलग हैं, तो आप जिसमें चाहे एंट्री कर सकते हैं। जिस विद्या के साथ आप कनेक्टेड रहे उसमें ढेर सारी रेमेडीज आपको मिल जाएंगी। ठीक है सर। तो वो वर्क करेंगे? जी मतलब स्पेल वाला वही करते हैं? सर, आपको उसके लिए रेमेडीज करनी पड़ेंगी। पूरा चेक करना पड़ता है कहाँ हम्म। समझता है। आप कह रहे हैं कि उनकी तरफ से है, वो अगर हमसे मिलेंगे तो वो कहेंगे उनकी तरफ से। एक पक्ष को जानकर पूरी तरीके से हम डिसीजन नहीं ले सकते ना किसी भी चीज का। ठीक है सर। पता है। राधे। 1 2 3 4 5। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए सर। सर देखिए, हाँ हेलो, बोलिए। आर यू लिसन मी मैम? हाँ यस। जी बोलिए। मैं मतलब काफी मतलब एक्सपर्ट रहा हूँ, त्राटक किया हूँ, मेडिटेशन किया हूँ, ये सब सुपर नेचुरल पावर भी गेन किया हूँ। लेकिन इस पावर को मतलब संभाल नहीं पाता हूँ। कभी कभी मतलब भविष्य में होने वाली घटना भी पता चलती, बहुत कुछ है, थर्ड आई भी एक्टिवेट किया हूँ, लेकिन हम इस पावर को संभाल नहीं पाते। कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल चलते, बहुत गुस्सा आ जाता है, लगता है कि कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो फिर मतलब किसी को मार देना, मतलब बहुत कुछ हम मैजिक को मानते हैं और बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए, जिस कारण हमको ये से रोकना पड़ा। हम अपने गुरु से भी बात किए थे, तो बोले अपना अनुभव किसी से शेयर नहीं करना था। हम तो अनुभव किसी से शेयर, कुछ अनुभव है जो शेयर करने पर अनुभव खत्म भी हुआ है मेरा। मेरा पावर कुछ खत्म हुआ है, लेकिन हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई कंट्रोल कर लेता है, क्या है मतलब गुस्सा कभी कभी थोड़ा ज्यादा आ जाता है। सर उसके लिए आपको चक्रास पे काम करना पड़ेगा। हमारे चक्रास थोड़े डिसबैलेंस हो जाते हैं तो हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ना। उसके लिए जो मेडिटेशन में बैठा जाता है, तो मेडिटेशन में बैठकर अपने आप को काम किया जाता है। जब आप प्रॉपर, जैसे आप कह रहे हैं ना, आप बहुत अच्छे से ही वही इन सब चीजों को एक्टिवेट कर चुके। पर सर ये आपको लगता है, हो सकता है कहीं कोई चीज है जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तभी तो गुस्सा आ रहा है। जब हम हमारे चक्रास को बिल्कुल हील कर लेते हैं, मैं एक्टिवेट करने की नहीं कह रही हूँ, हील करने की कह रही हूँ। ऐसा कोई मन में पुराने मतलब आपके बचपन से लेकर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपके इमोशंस इनबिल्ड हो गए हैं और वो कहीं ये निकल नहीं तो पाता। बहुत बार होता है ना, हम बच्चों को मार देते हैं, डांट देते हैं, उनको एक्सप्रेस नहीं करने देते हैं। तो इसके लिए हिप्नोसिस एक थेरेपी होती है। उसके अलावा चक्रास हीलिंग होता है। ये कई तरीके की हीलिंग्स मॉडलिटी होती है जिसमें आप ज्वाइंट होकर अपनी इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। एग्रेशन मैनेजमेंट का भी कोर्स होता है, उसमें भी आप थोड़ा बहुत उसके ऊपर क्योंकि आप साइंस को जानते ही हैं, आपने ये सब किया ही है तो आपको पता होगा। उसमें आप अगर ये आप जाएंगे ना, तो धीरे धीरे मेडिटेशन करने से ही हमारा गुस्सा शांत होता है। गुस्से को शांत करने के लिए हमें सेल्फ कंट्रोल जरूर चाहिए होता है। ठीक है। ये तो तो उससे आपका धीरे धीरे कंट्रोल होगा। एक दिन में हमने इमोशन डेवलप तो किए नहीं, गुस्से का इमोशन एकदम से तो डेवलप होता नहीं। धीरे 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 हमारे ब्लॉकेजेस बढ़ते जाते हैं तो हमें गुस्सा बहुत आता है। तो इस वजह से आपको ये समस्या हो रही है। धीरे धीरे आपकी सारी समस्याएं चली जाएंगी। रेगुलर एक ही टाइम पर एक ही मैनिफेस्टेशन करो कि मैं अपने गुस्से को इजीली कंट्रोल करता हूँ, मैं बहुत काम हूँ, पीसफुल पर्सन हूँ। इस तरीके से और मेडिटेशन में बैठो मैम तो धीरे धीरे एक चलेगा। मैम एक बात और थी, जो होने वाला था वो मेरी थिंकिंग की वजह से ही मैं इस हाल में हूँ। मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, मेरे पास सुपर नेचुरल पावर था मेरा, और मुझे ओवर थिंकिंग का शिकार हो गया किसी रीजन से। तो बहुत सारे थॉट आए जिसमें से मैं खुद के बारे में गलत सोच बैठा।
और मैं उस मतलब कंडीशन में फंस गया हूं, उससे निकल नहीं पा रहा हूँ। मतलब खुद बारे में कभी कभी निगेटिव सोच लेता हूँ दूसरों दूसरों लोगों की वजह से। और मैं अपने पैर पर हर बार मतलब हर बार फिर वो घटना मेरे साथ घट जाता है जो मैं खुद बारे में सोचा होता हूँ। मतलब एक तरह से पैर पर कुल्हाड़ी मरा रहा है। मैं जो तरातुक सर गुरु है, जो देखो, मेडिटेशन मेरी गुरु, बात, उनसे। सर देखो, मेरे को आपसे बात करके जो एनर्जी कनेक्ट हो रही है ना, उससे मुझे लग रहा है आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई है, बाई थॉट्स आ गई है, या किसी की वजह से आ गई है। देखो, आप इतने अच्छे काम कर सको, हो सकते हो किसी और की नेगेटिविटी आ गई हो। तो पहले आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा, अपना प्योरिफिकेशन करो, यूएल आई प्रोटेक्शन की कुछ रेमेडीज करो, उसके बाद थोड़ा काम होकर अपने बारे में सोचो, क्योंकि आपको पता है समस्या कहाँ है। मैं आपकी बातों से समझ पा रही हूँ, आपको पता है यस मैम। समस्या क्या है। आप कह रहे हो यस ना, मैम। मैंने मेरे, आपको पता है कहाँ गलती हुई है, तो वहीं से स्टार्ट करो, वहीं पे सुधारो। और ये जो क्लास है, मैं चाहती हूँ कि सब बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करे, सब कुछ सीखे। अगर यहाँ पर एक एक पर्सन की समस्या ली जाएंगी, तो ये इतने जो लोग 130-40 लोग यहाँ बैठे हैं, उन सबका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी हीलिंग क्लासेस चलती हैं, प्लीज ज्वाइन करें, अपने आप को हील करें। ठीक है, मैं डाउट सब बाद में लूंगी, पहले हम स्प्रे पे भी बात करेंगे, ठीक है? फिर कोर्स कंटेंट बताएंगे, एक दो स्प्रे मैडम, दिखाएंगे, फिर सबके डाउट्स लेंगे। जी मैम, बोलिए। पहले हुडू क्लास का कोर्स कंटेंट बता दीजिए कि क्या क्या जरूर। है ना, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, है ना। जी मैम, जरूर जरूर। दिख रहा है आपको? हाँ मैम, दिख रहा है। देखिए, वुडू स्पेल्स जो हम सीखेंगे, उसमें हम क्या सीखेंगे उस चीज को समझते हैं। वुडू स्पेल से अपनी लाइफ में लव को कैसे लाया जाए। जिनके जीवन में प्यार की कमी हो गई है, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे वो नहीं है, तो भी एक सेल्फ लव, किसी और से जब हम प्यार करते हैं वो, और प्यार में नए रिश्ते बनाना, मतलब कोई न्यू लव पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए जो स्पेल्स हैं, ये तीनों, तीनों के लिए एक ही स्पेल लगेगा। मतलब ये जो तीन चीजें हैं, अपने आप से प्यार, अपने प्यार को, अपने रिलेशनशिप को हील करना, और किसी न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में लाना, ये तीनों ही चीजों के लिए एक ही स्पेल है जो सिखाया जाएगा। वो है ब्रिंग लव एंड मेक न्यू लव रिलेशनशिप। ठीक है। सेकंड जो स्पेल सिखाया जाएगा वो होगा स्टक वर्क। अगर आप जीवन में कहीं भी फंस जाते हैं, और कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि मेरा काम आगे बढ़ ही नहीं रहा, मेरे हर प्रयास के बाद मेरा काम वहीं रुक जाता है, तो उसके लिए हम स्पेल सीखेंगे। नेक्स्ट सीखेंगे कि टेक आउट इवल फ्रॉम वास्तु। अब आप जहां रहते हैं वहां का वास्तु दिशाएं आपके जीवन पे बहुत इम्पैक्ट डालती है, जो कि बहुत से लोग नहीं समझ पाते। देखो, परफेक्टली वास्तु होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर थोड़ा बहुत जो वास्तु दोष होता है, या कुछ जो दिशाओं में वास्तु दोष होता है, उसको हम कुछ स्पेल्स, कुछ रेमेडीज से दूर करते हैं, तो हमारी लाइफ में ब्लेसिंग होती है। ऐसे नहीं कि उसके नेगेटिव इफेक्ट्स खत्म कर देंगे हम, पॉजिटिव इफेक्ट्स भले उस दिशा के ना भी आए, पर नेगेटिव इफेक्ट्स कोई नहीं आएगा आपकी लाइफ में। तो उसके लिए इफेक्ट, सॉरी, उसके लिए हुडू स्पेल सिखाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सिखाया जाएगा रेपुटेशन, नेम एंड फेम। अगर आपको लाइफ में नेम फेम चाहिए, अपनी एक रेपुटेशन बिल्ड करनी है, आप चाहते हैं कि मेरी एक पहचान बने, सब लोग मुझे जाने, तो उसके लिए हम एक स्पेल सिखाएंगे। नेक्स्ट स्पेल जो सिखाएंगे वो सिखाएंगे कि अगर आपकी लाइफ में किसी थर्ड पर्सन की वजह से समस्याएं आ रही हैं, देखो बहुत बार ऐसे लोगों को, हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, हमें पता पड़ता है कि उनकी लाइफ में सब कुछ है, सारी ब्लेसिंग है, घर परिवार सब है, पर हाँ, उनकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी पर्सन है, जैसे कि हस्बैंड का कोई फ्रेंड, या गर्लफ्रेंड, या कुछ XYZ कोई भी पर्सन हो सकता है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ पूरी स्पॉइल हो जाती है, वो अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाते। तो उसके लिए भी स्पेल इस क्लास में सिखाया जाएगा। कूल डाउन अ पर्सन, अगर आपको किसी को कूल डाउन करना है, मतलब ये स्पेल अगर आप करेंगे, तो जो सामने वाला पर्सन है, जो उसको गुस्सा बहुत आता है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो जाते हैं, जो सामने वाले गुस्से की, जैसे जो गुस्सा करता है वो अपने आप को तो हार्म करता ही करता है, पर अपने आसपास के एनवायरनमेंट को इतना डिस्टर्ब कर देता है कि उसके साथ जो लोग रहते हैं उनकी जिंदगी में भी बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। तो उसके लिए भी स्पेल सिखाया जाएगा। हुडू टू एंड फाइट्स इन रिलेशनशिप। बहुत बार होता है, रिश्ता बहुत पुराना है, जो लोग तोड़ना नहीं चाहते, बनाए रखना चाहते हैं, पर जब भी वहां पर बैठकर बात की जाती है तो लड़ाई हो जाती है। बहुत बार केस सुलझाना चाहते हैं तो भी उसमें समस्याएं बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन में अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइट्स को एंड कर दिया जाए और रिलेशनशिप में बेटरमेंट लाया जाए, तो उसके लिए स्पेल सिखाया जाएगा। मनी बैग सिखाया जाएगा। मनी बैग किस लिए सिखाया जाएगी कि आपकी लाइफ में मनी की ब्लेसिंग को बनाए रखा जा सके, तो उसके लिए एक हुडू मनी बैग बनाना सिखाया जाएगा, जिसको आप एनी टाइम अपने साथ कैरी कर कर रखेंगे, तो आपके लाइफ में मनी की ब्लेसिंग बनी रहेगी। दूसरा,
आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें कैरिज्मा लाने के लिए या पावर्स बढ़ाने के लिए, कोई भी आपसे मिले तो वो आपसे प्रभावित हो सके, आपका ऑरा इतना अच्छा हो जाए कि वो आपसे प्रभावित हो जाए, तो उसके लिए सिखाया जाएगा। ठीक है। हु डू टू विन द लव ऑफ द पर्सन यू लव। अब जिससे आप प्यार करते हैं उसका प्यार आप पाना चाहते हैं। बहुत बार होता है ना, जिससे हम प्यार करते हैं वो हमें प्यार नहीं करता, तो बहुत से लोग गलत रास्तों पे चले जाते हैं। उसका एक सात्विक तरीका हुडू स्पेल्स में मिल जाएगा आपको, कि आपको किसी पर्सन को अपने प्यार में डालना है तो उसके लिए एक स्पेल किया जाएगा। ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम इवल्स। बहुत से लोगों को समस्या होती है कि जब वो बहुत अच्छे होते हैं, चाहे उनकी पर्सनैलिटी या उनका सोच या फिर उनकी हेल्पफुल नेचर, उसकी वजह से अपनी अपनी तरफ वो इवल चीजें अट्रैक्ट कर लेते हैं। लोगों की इवल आईज हो जाती हैं, लोगों के नेगेटिव थॉट्स उन्हें इवल आईज कर देते हैं। तो इस तरीके से आप इवल आई को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। एक सेकेंड। गैम्बलिंग, जो लोग गैम्बलिंग करते हैं, हम करने को कभी भी बढ़ावा नहीं देते, पर जो करते हैं, जिनका प्रोफेशन है, तो उनके लिए भी एक स्पेल सिखाया जाएगा। जॉब, आपको एक जॉब नहीं है, कोई अच्छी जॉब नहीं है, जितनी आपका कैलिबर है उतनी जॉब अगर आपके पास नहीं है और आपको जॉब चाहिए, उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए स्पेल सिखाया जाएगा। एक वुडू मनी ऑयल सिखाया जाएगा। मेकिंग लक एंड सक्सेस, वुडू स्पेल फॉर मेकिंग लक एंड सक्सेस, अपने साथ लकी कुछ लेकर चलना एज अ लकी चार्म, आपको जो सक्सेस भी दे लक भी दे, तो वो है हुडू स्पेल, उसका भी सिखाया जाएगा। लास्ट है कुछ ऐसा स्पेल सिखाया जाएगा जिसमें हम एक लिक्विड बनाना सिखाएंगे, जो कि आप फ्लोर को वॉश करने के लिए यूज करेंगे, जहां आप रहते हैं या जहां पर आप काम करते हैं, वहां पर उस लिक्विड से या जो भी वो हम सॉल्यूशन बनाना सिखाएंगे उससे आप वॉशिंग पर्पस, मतलब वहां की क्लीनिंग के लिए उसको यूज करेंगे, तो आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग होगी। तो ये सारी चीजें जो कोर्स कंटेंट में है मैंने आपको बता दिए, यही चीजें हम सीखेंगे और ये सारी की सारी सात्विक हैं। इसमें हम प्रभु का आह्वान करेंगे, अपने पितरों का आशीर्वाद लेंगे और इसको यूज करेंगे। ठीक है। पद्मा मैम, इसका कोर्स कंटेंट हटा दीजिए प्लीज। मैजिकल स्प्रे पे बात कर लेते हैं मैडम, है ना? देखिए, जो हमारी नेक्स्ट क्लास आने वाली है वो है मैजिकल स्प्रे। क्या होता है मैजिकल स्प्रे? मैजिकल स्प्रे क्या होता है? एक छोटी सी स्प्रे बॉटल में एक लिक्विड, जैसे सपोज ये एक स्प्रे बॉटल है और इसमें एक लिक्विड है, ये भी एक तरीके का स्प्रे है। ये आपकी लाइफ में क्या क्या मैजिक ला सकता है, इतनी सी बॉटल आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग ला सकती है, आज सारी की सारी अभी चर्चा उसी की। ये क्या होता है? कुछ चीजों का मिश्रण होता है। ठीक है, कुछ चीजों का मिश्रण होता है, जैसे कुछ वाटर्स होते हैं, कुछ ऑयल्स होते हैं, कुछ हर्ब्स का पाउडर होता है, और कुछ इसमें ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डलते हैं जिनसे ये बहुत समय तक हमारी लाइफ में वो ब्लेसिंग ला सकते हैं। वो ब्लेसिंग ला सकते हैं। मेरी वॉइस कम आ रही है क्या पद्मा मैम? आवाज सही आ रही है? हाँ जी मैम। ठीक। चलो, कुछ ऐसी चीजें जिनका एक मिश्रण हम बनाएंगे और अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे। बहुत से लोग वैदिक रेमेडीज, कुछ रिचुअल्स, कुछ डोनेशंस, कुछ मंत्रास या मंदिर जाने वाली रेमेडी से कनेक्ट नहीं करते, क्योंकि वो डेली बेसिस पे की जाती है और उसके लिए एफर्ट्स लगते हैं। आपका मेंटली स्टेबल होना बहुत जरूरी है, आपके इंटेंशन प्योर होना जरूरी है। तो कुछ चीजों के लिए, जैसे हमने बोला, पीपल पर दिया जला के आओ, ठीक, मंदिर में जाओ जल चढ़ा के आओ, तो उसमें क्या है, आप गुस्से में आप जा रहे हैं तो वो वर्थ नहीं है ना। भगवान की पूजा कभी भी नेगेटिव विचार्स के साथ या अच्छे मूड में नहीं है तो नहीं जाएंगे, तो इस तरीके से नहीं की जाती। कुछ रिचुअल्स, कुछ रेमेडीज पुराने जमाने से चल रही, लोग उनसे कलेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, हम जो ये इंग्रेडिएंट बता रहे हैं इसका यूज बहुत सिंपल है। डेली जैसे आप परफ्यूम स्प्रे करते हैं उसी तरीके से आप इस रेमेडियल स्प्रे को स्प्रे करेंगे, अपनी बॉडी पर स्प्रे करेंगे, अपने एनवायरनमेंट में स्प्रे करेंगे, अपने अल्टर पर, अपनी जो डेली यूज की चीजें हैं उन पर स्प्रे करेंगे, और अपने जो आपकी विश है, जिसके लिए जो जिस भी प्रॉब्लम के लिए आप बनाना चाहते हैं उसको आप फुलफिल करेंगे। मतलब वो प्रॉब्लम आप सिर्फ एक स्प्रे यूज कर कर दूर कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी टू यूज, इजी टू मेक और इफेक्टिव रेमेडियल पार्ट है, इसलिए हम इसको लेके आएंगे। इसमें हम कुछ पर्टिकुलर स्प्रे बनाना सिखाएंगे, पूरा प्रोसेस सिखाएंगे कैसे बनाया जाता है,
किस तरीके से बनाया जाता है और यूज किया जाता है, ये सारी चीजें हम क्लास में डिटेल में सीखेंगे। इतना मेरे हिसाब से इनफ है। अब मैं चाहती हूँ कि आपको मैं एक स्पेल और एक स्प्रे दोनों बनाना सिखाऊं, कि आपको भी यहाँ आकर ऐसा कुछ मिले जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग क्रिएट कर सके। ठीक है पद्मा मैम की, और इसके बारे में डिटेल में बताऊं सबको, बताइए। मैडम जैसा आपको सही लगे। ठीक है, तो ये जो स्प्रेस है कैसे बनाए जाते हैं इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या होते हैं। होता ये भी रेमेडियल पोर्शन है, आपके जीवन में आने वाली छोटी मोटी बड़ी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक स्प्रे बनाइए, इसको डेली यूज में इस्तेमाल कीजिए। हर जगह पर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हम स्प्रे बनाएंगे, इसको चार्ज किया जाता है, इसमें इंटेंशन डाला जाता है एंड यूज किया जाता है। इसमें हम क्या क्या सीखेंगे ये पहले देख लेते हैं, फिर हम हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट पर चलेंगे जहां पर हम ये सीखेंगे। ठीक है, ये जो मैडम एक मैजिकल स्प्रे बनाना और एक हुडू रेमेडी करेंगे अपन एंड में, ये कोर्स कंटेंट के बाद वही करते हैं। हाँ मैम, मैं भी वही कह रही हूँ। ठीक है, जी। ये है मैजिकल स्प्रे। मैजिकल स्प्रे में जो फर्स्ट स्प्रे हम सीखेंगे, बिजनेस सक्सेस स्प्रे। बिजनेस में कोई भी समस्या है, किसी भी वजह से बिजनेस नहीं चल रहा है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें हम बिजनेस सक्सेस स्प्रे सीखेंगे। मनी मैग्नेट स्प्रे, आप अपनी लाइफ में वेल्थ को कैसे अट्रैक्ट करें, आपकी लाइफ में वेल्थ को इस तरीके से अट्रैक्ट करें कि आप एक मैग्नेट हैं और पैसा हर तरीके से आप अपनी ओर अट्रैक्ट करें। तो इसके लिए हम मनी मैग्नेट स्प्रे सीखेंगे। नेक्स्ट सीखेंगे गुड लक को अट्रैक्ट करने के लिए, सक्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने के लिए गुड फॉर्चून स्प्रे। ठीक है, पीस एंड हार्मनी के लिए एक स्प्रे सीखेंगे जो आपको बहुत आपकी एनर्जीज को काम करेगा, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करेगा। मैनिफेस्टेशन स्प्रे सीखेंगे, ये बनाने के बाद हम जिस भी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, जिस भी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं उसकी मैनिफेस्टेशन हम इस स्प्रे में डालेंगे, देन हम इस स्प्रे को यूज करेंगे। आप इसको हर बार अलग अपनी विश के हिसाब से बनाकर उस चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, प्रोटेक्शन स्प्रे सीखेंगे जो कि आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाएगा, एक तरीके का प्रोटेक्शन आपको देगा। प्यूरिफिकेशन एंड क्लीनिंग स्प्रे बनाएंगे जो कि आपके आसपास में होने वाली नेगेटिविटी को, नेगेटिव वाइब्रेशंस को दूर करेगा। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी, एक सेकेंड, प्रॉस्पेरिटी स्प्रे बनाना सीखेंगे जो कि हेल्थ, वेल्थ एंड फाइनेंशियल का ग्रोथ देगा। लव स्प्रे सीखेंगे, इसमें भी हम लव स्प्रे सीखेंगे, वो है अट्रैक्ट लव, काइंडनेस एंड हार्मनी। आपको दयालु बनाएगा, आपके अंदर हार्मनी डेवलप करेगा और आपको प्यार को अट्रैक्ट भी करने का काम करेगा। गुड लक स्प्रे सीखेंगे जो कि आपकी लाइफ में हर तरीके से एक गुड वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन स्प्रे सीखेंगे जो कि लव, सक्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट। नेक्स्ट है करेज स्प्रे जो कि आपके कॉन्फिडेंस और इनर स्ट्रेंथ को करेज देता है। प्यूरिफिकेशन स्प्रे से क्या होता है, आप अपनी चीजों को, अपने आप को, कई बार हम नेगेटिव हो जाते हैं, हमारी चीजें जो होती हैं वो हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं या डेड एनर्जीज है कहीं पर से ऐसी एनर्जीज हैं जो नेगेटिव हैं, तो उनको दूर करने के लिए हम प्यूरिफिकेशन स्प्रे सीखेंगे। ठीक है, अब जाता है मैनिफेस्टेशन स्प्रे टू। पहला हम सीखा था अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए, अब सेकंड जो मैनिफेस्टेशन है वो अपने गोल्स को फुलफिल करने के लिए। दोनों में डिफरेंस है, दोनों को बनाने में भी बहुत डिफरेंस है। ठीक है, अबेंडेंस स्प्रे सीखेंगे जो कि आपकी लाइफ में वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस अट्रैक्ट करता है। हमने इससे पहले भी गुड फॉर्चून स्प्रे बनाना सीखा, सेकंड वर्जन भी सीखेंगे जो कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को के डोर्स ओपन कर देगा। सेकंड है होम प्रोटेक्शन स्प्रे जो आपकी होम में, जहां पर आप रहते हैं, जहां पर आप सोते हैं, जो आपका घर है, वहां के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड को डेवलप करेगा। पॉजिटिव एनर्जी स्प्रे, अपलिफ्ट द मूड, आपके मूड को अपलिफ्ट करने के लिए एक स्प्रे बनाना सिखाया जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, ऑरा क्लींजिंग स्प्रे सिखाया जाएगा। हमारा ऑरा हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट होता है इसके ऊपर मैं पहले भी बहुत सारी क्लासेस में बता चुकी हूँ कि हमारा ऑरा ही है जो हमें हर तरीके की विचारों से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो हम ऑरा एनर्जी स्प्रे भी सीखेंगे। ठीक है, ऑरा बूस्टर स्प्रे भी सीखेंगे जो कि हमारे चारों तरफ अगर हम नेगेटिव हो भी हैं तो भी हमारे ऑरा को प्रोटेक्ट करे, स्ट्रॉन्ग करे और हमारे लिए पॉजिटिव इफेक्ट्स लाए। ठीक है मैम।
ठीक है मैडम, एक स्प्रे बनाना सीखते हैं, देन हम। जी मैम। ठीक है, स्प्रे के ऊपर अगर और चर्चा करनी होगी, अगर किसी को डाउट होगा तो फिर से इनको ले लेंगे, ठीक है। ठीक है जी, एक सेकेंड है। मैडम, जब तक आप स्प्रे के बारे में बताएं, मैं एक बार क्लास के बारे में भी बता देती हूँ, है ना। जी मैम। सॉरी, 1 सेकेंड मैडम, है ना। जी मैम। आप पहले स्प्रे बता दो। जी जी मैम, नो प्रॉब्लम। देखिए, मैं जो स्प्रे बताने जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप सब लोग बनाइए, उसकी ब्लेसिंग को फील कीजिए, आपको पता चले ये कितनी पावरफुल चीज है। मैं पर्सनली यूज करती हूँ तो मैं सबको रिकमेंड भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं यूज करती हूँ तो मुझे पता है ये बहुत पावरफुल है। ठीक है, वो है प्यूरिफिकेशन क्लींजिंग स्प्रे। लिख लीजिए, मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगी। मैम रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें, ये यूट्यूब पर लाइव तो नहीं जा रहा? नहीं मैडम, रिकॉर्डिंग ऑफ करूँ? हाँ मैम, क्योंकि फिर ये कोर्स कंटेंट में आ जाता है।